आज हम छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले व्हाट इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ये भी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लॉज ऑफ मोशंस एंड ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं और ग्रेविटेशन क्या होते हैं वो आगे जाकर पढ़ेंगे। और थर्मोडायनामिक्स उसमें हम क्या करते हैं, हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं और रिलेशन वर्क एंड एनर्जी के बारे में। अब ये हीट क्या होती है, ये टेम्परेचर क्या होता है और ये इन रिलेशन क्या होता है इनके एनर्जी और वर्क के बीच में। हीट वो होती है एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर वन। ठीक है, जो हॉटर बॉडी होती है, हॉट और कोल्ड होती है, ये रिलेटिव क्वांटिटीज़ होती हैं क्योंकि हम कुछ नहीं बता सकते कि ये हॉट है या कोल्ड है। एक दूसरे से एटलीस्ट दो चीज़ें होनी चाहिए जिसको कंपेयर करके हम बता सकें ये हॉट है या कोल्ड है। और इसका यूनिट होता है जूल और इसका इंस्ट्रूमेंट होता है कैलोरीमीटर। ठीक है, तो फिर इसमें ये क्या हुआ, फिज़िकल क्वांटिटी, क्योंकि हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ में इंस्ट्रूमेंट भी होता है और यूनिट भी होता है। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर था, उसमें होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, उसका यूनिट है केल्विन और इसका इंस्ट्रूमेंट है थर्मोमीटर। जैसे ये थर्मोमीटर है, यहाँ पर कोई माउथ में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए कि इसका टेम्परेचर ये इन्वायरमेंट के हिसाब से उसका टेम्परेचर होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में नॉर्मल टेम्परेचर होता है। फिर अगर हमारा बॉडी का भी नॉर्मल टेम्परेचर ही होता है उसके हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर ये थर्मोमीटर में शो होता है। और जो टेम्परेचर होता है उसके लिए एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो टेम्परेचर हमें मतलब फाइंड नहीं होगा। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, और वर्क क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, जैसे हाउ मेनी एनर्जी रिक्वायर टू डू वर्क, कितनी टाइप की एनर्जीज़ होती हैं कि कि हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर हो इस काम के करने के लिए। जैसे हमें हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम ही देखें आप, जैसे हम कुछ कोई चीज़ खाते हैं फिर वहाँ से एनर्जी मिल जाती है, फिर हम कोई ना कोई वर्क कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम कोई वर्क नहीं कर सकेंगे। वो होती है दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी वो स्टेट होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस इन रेस्ट और मोशन। पहली बात तो चार्जेस जो होते हैं वो रेस्ट में कभी नहीं होते। ठीक है, चार्जेस किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स पर, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मोशन में होते हैं। और हम ये समझने के लिए कि चार्जेस रेस्ट में कैसे होते हैं, हम ऐसे कॉन्सेप्ट करते हैं कि चार्जेस रेस्ट में हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो से हम फ़ैन ऑफ करते हैं तो हम सोचते हैं ये चार्जेस रेस्ट में, ऑन करते हैं तो चार्जेस मोशन में हैं। तो उसमें चार्जेस जो रेस्ट में होती है या मोशन में होती है वो उसकी स्टेट ही को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और मैग्नेटिज़्म, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल की, क्योंकि कोई भी मटेरियल होता है उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मैग्नेटिक मटेरियल हो उसमें भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। और कोई मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिसको हम मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं, जैसे आयरन है या स्टील है। और किसी की कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किसी की ज़्यादा होती हैं। दूसरा है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटम के नाम से ही पता चल रहा है कि ये एटम के बारे में है। एटम की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ एटम की लिए हम इसको एटॉमिक फ़िज़िक्स कहते हैं। जैसे कंपोजिशन जैसे एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे
एटम के इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है। दो किस्म की होती हैं, एक केमिकल होती है, एक फिज़िकल होती है। केमिकल में मतलब जैसे हम एग बॉयल करते हैं, वो अपने स्टेट फिर चेंज नहीं करेगी, तो उसको हम केमिकल कहते हैं। और फिज़िकल वो होती है जो अपनी स्टेट चेंज कर सके, जैसे आइस बनाते हैं, फिर वो वाटर बन जाती है, अपनी स्टेट चेंज कर सकती है। बाकी जो केमिकल होते हैं वो अपनी स्टेट स्ट्रक्चर वो चेंज नहीं कर सकते, उसको हम एटॉमिक फिज़िक्स कहते हैं।